हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हरियाणा ग्रुप सी एंड डी के लिए एमसीक्यू सीरीज साइंस की, यानी और हरियाणा ग्रुप डी के अंदर आप सबको पता है 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन साइंस के रहने वाले हैं। कुछ टॉपिक के हम एमसीक्यू पढ़ भी चुके हैं, कुछ टॉपिक की क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी नेक्स्ट टॉपिक की क्लास है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और क्लास को दोस्तों लाइक जरूर करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखो, कौन सा अंग जो है बाइल जूस रिलीज करता है? ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो पित्त रस बनाता है, जो बाइल जूस रिलीज करता है? तो ह्यूमन बॉडी का दोस्तों जो हमारा लीवर जो होता है, जो हमारा लीवर है ना, यानी यकृत। यकृत ह्यूमन बॉडी का ऐसा पार्ट है जो बाइल जूस को रिलीज करेगा। अगर ये पूछ ले बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस यानी पित्त रस का काम होता है दोस्तों एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को डाइजेस्ट करवाना, वसा को पचाने का इसका काम होता है बाइल जूस का। अगर ये पूछ ले बाइल जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो बाइल जूस की पीएच वैल्यू होती है 7.7। बाइल जूस की पीएच वैल्यू 7.7, ये बेसिक नेचर का होता है। अगर हम लीवर की बात करें, ये पूछ ले कि लीवर कौन सी सेल से मिलकर बनता है, लीवर कौन सी सेल से मिलकर बनता है, तो जो हमारा एक सेकेंड, इंची ऐसा चेंज है। हाँ अब सही है। अब देखो, अगर ये पूछ ले कि हमारी जो लीवर होता है ना दोस्तों, लीवर की अगर हम बात करते हैं, लीवर की अगर हम बात करें जी, लीवर की अगर हम बात करते हैं, अब सही है। लीवर की अगर हम बात करें दोस्तों, हमारा जो लीवर होता है ना, लीवर कौन सी सेल से मिलकर बना हुआ है? हमारा जो लीवर होता है ये हिपैटिक सेल से मिलकर बनता है। जो हमारा लीवर है ये हिपैटिक सेल से मिलकर बनता है। हिपैटिक सेल। और जो लीवर है ह्यूमन बॉडी का, जो हमारा यकृत होता है ना, जो लीवर होता है, ये हमारे शरीर का दोस्तों ऐसा ऑर्गन है जो सबसे भारी है। इंटरनल हमारे शरीर के जितने भी अंदर के अंग है ना, उन सब में जो हैवीएस्ट जो ऑर्गन है ना, वो लीवर होता है। और लीवर का वेट कितना होता है दोस्तों? लीवर का वजन होता है 1.5 यानी 1.5 से 2 किलो, यानी 1.5 से 2 किलोग्राम वजन होता है हमारे लीवर का, ठीक है। और लीवर के अंदर हेपेटिक सेल पाई जाती हैं। और लीवर की स्टडी को क्या बोलेंगे? लीवर की स्टडी को बोलेंगे भाई हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। और लीवर के अंदर बनता है हमारा बाइल जूस। अगर ये पूछ ले बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, तो बाइल जूस स्टोर होता है दोस्तों गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली, यानी पित्ताशय के अंदर, पित्ताशय के अंदर यानी गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा जो स्टोर होता है बाइल जूस बनेगा लीवर में। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो सलाइवा होती है ना दोस्तों, अगर ये पूछता है सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सबसे पहली बात तो जो हमारी लार होती है, लार को बनाता कौन है? सलाइवरी ग्लैंड, यानी लार ग्रंथियां बनाती है। और जो सलाइवरी ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं? ये होती हैं 3 टाइप्स। जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। अगर ये पूछ ले इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो होती है पैरोटिड, यानी उपकरण लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। इसके बाद जो सलाइवा होती है ना दोस्तों, सलाइवा के अंदर 99% वाटर होता है।
लार के अंदर सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, सलाइवा के अंदर सबसे ज्यादा होता है पानी 99%। बाकी क्या होते हैं इसमें? बाकी इसमें पाए जाते हैं भाई एंजाइम, बाकी इसमें होते हैं एंजाइम। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो सलाइवा के अंदर पाया जाता है। तो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है ना दोस्तों, जो पेप्सिन होता है, ये हमारा राइट आंसर नहीं है, ये तो हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। लाइपेज हमारे पेनक्रियाज रिलीज करता है, ट्रिप्सिन हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है, जो स्लाइवरी एमाइलेज यानी टाइलिन हमारा राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जो टाइलिन एंजाइम है ये पाया जाता है हमारे माउथ में और ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करवाने का काम करता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ पे इकट्ठा होता है। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा ना दोस्तों, जिस क्वेश्चन की मैं डिटेल बता रहा हूं वो डिटेल साथ के साथ आपको पढ़नी है, वो डिटेल साथ के साथ आपको सुननी है। क्यों? क्योंकि लास्ट तक जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डिटेल में से आ चुके होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है, कोई भी डिटेल को स्किप नहीं करना है, हमारे को हर डिटेल की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी अभी बताया था बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है हमारा बाइल जूस और फैट को डाइजेस्ट करवाने का काम करता है ये। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? हमारे स्टमक यानी हमारे पेट के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्टमक के अंदर यानी जो एसिड पाया जाता है वो होता है HCl। HCl क्या करेगा दोस्तों? हमारे खाने के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए सही नहीं है उसको नष्ट करता है और ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना, ये एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। स्टार्च का पाचन अभी अभी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कहां से पचना शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है दोस्तों माउथ से, ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी अभी अभी हमने देखा था। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अभी बताया था वो है हमारा लीवर यानी यकृत, ठीक है ना। जो भी डिटेल बताई जाएगी वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी, उसी में से क्वेश्चन आंसर आपके बनते रहेंगे। इसके बाद पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? अभी अभी बताया था कि हमारे स्टमक के अंदर, देखो हमारे माउथ में डाइजेशन शुरू होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का, फिर हमारा खाना पेट में जब जाता है स्टमक में तो खाने का जो पाचन होगा ना किसका होगा? प्रोटीन का। छोटी आंत में फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो देखो पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम है ना ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किस में? जो प्रोटीन होता है हमारे खाने में उसको, तो पेप्सिन एंजाइम है ये पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसके बाद है जो HCl है, पेट के अंदर जो एसिड पाया जाता है दोस्तों स्टमक में, उसका पूछा गया है हमारे से pH वैल्यू, ठीक है ना। तो pH वैल्यू कितनी होती है HCl की? 1.5 टू 3.5। ये हमारे पेट के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसकी pH वैल्यू होती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? देखो दोस्तों यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है ग्लैंड यानी ग्रंथि। हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन होगा ना उसको हम ग्लैंड कब बोलेंगे? हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन है उसको ग्लैंड या ग्रंथि कब बोला जाएगा? अगर ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर एंजाइम बनाता है, एंजाइम रिलीज करता है, या जूस बनाता है, या हार्मोन रिलीज करता है, अगर हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन इन तीनों में से एक भी चीज बना देना तो उसी ऑर्गन को हम ग्लैंड बोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन कहाँ पे बनता है? इंसुलिन दोस्तों शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को, तो ये बनता है पेनक्रियाज के अंदर।
इंसुलिन की जो फॉर्मेशन होती है वो पेनक्रियाज के अंदर होती है। अब जो पेनक्रियाज होता है दोस्तों, पेनक्रियाज के अंदर 3 टाइप्स एंजाइम पाए जाते हैं। पेनक्रियाज के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम इसमें पाया जाता है, एक इसमें पाया जाता है लाइपेज, और एक इसमें पाया जाता है आपका ये आपका एमाइलेज। एमाइलेज, जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। जो एमाइलेज एंजाइम है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। लाइपेज दोस्तों, ये फैट को, हम घी वगैरह खाते हैं, फैट को पचाएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज फैट का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है ना? जो पेनक्रियाज है यहीं से निकलती है। और पेनक्रियाज की खोज किसने की, अगर ये पूछ ली, पेनक्रियाज की जो खोज है वो की है लैंगरहैंस ने। पेनक्रियाज की खोज लैंगरहैंस ने की है। पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर कैसी होती है? पेनक्रियाज की जो स्ट्रक्चर होती है दोस्तों वो पत्ते जैसी होती है। ठीक है ना? पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर पत्ते जैसी होती है। इसके बाद वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? अभी देखा है हमने ये क्वेश्चन डिटेल में कि फैट को डाइजेस्ट करवाने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। तो फैट को कौन बचाएगा दोस्तों? फैट को डाइजेस्ट करवाता है लाइपेज। अभी अभी देखा था हमने, फैट को डाइजेस्ट करवाता है लाइपेज एंजाइम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? अभी अभी जिक्र किया था कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदला जाता है, पेप्सिन एंजाइम ये काम करता है, और कहां पे? हमारे स्टमक यानी हमारे पेट में। ठीक है ना? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी आंत का कौन सा भाग पित्त रस प्राप्त करता है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। छोटी आंत जो है ये 3 भागों में बंटी हुई है। देखो, जो हमारी छोटी आंत है दोस्तों, देखो हमारे खाने का डाइजेशन जो है ना माउथ से शुरू होता है, लेकिन हमारे खाने की पाचन क्रिया समाप्त होती है, आखिरी बार हमारा खाना छोटी आंत में पचेगा। छोटी आंत की जो लंबाई है वो होती है भाई 6.25 मीटर। 6.25 मीटर। 3 पार्ट में ये डिवाइड है, 3 भागों में ये बंटी हुई है। सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम। सबसे पहला पार्ट है छोटी आंत का ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट है भाई जेजुनम। दूसरा पार्ट है जेजुनम। तीसरा जो पार्ट है वो होता है भाई इलियम। तीसरा पार्ट है इलियम। ठीक है? और ड्यूडेनम वाले पार्ट में हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका फैट तीनों का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, छोटी आंत का कौन सा भाग पित्त रस प्राप्त करता है? देखो, कभी भी है ना दोस्तों, कभी भी ना तो लीवर में खाना जाता और कभी भी ना ही पेनक्रियाज में। कभी भी अगर हमारे शरीर की कोई भी ग्रंथि है ना, हमारे शरीर के किसी भी ग्रंथि में, ना तो पेनक्रियाज के अंदर, ना लीवर के अंदर, ना लार ग्रंथि में, हमारे शरीर की किसी भी ग्रंथि में कभी खाना नहीं जाता है, ये ध्यान रखना है। लीवर में से जो बाइल जूस निकलेगा ना, लीवर में खाना नहीं जाएगा, लीवर में से बाइल जूस निकलेगा पित्तरस, और वो पित्तरस सबसे पहले कहां पे आएगा? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। छोटी आंत का कौन सा पार्ट पित्तरस को प्राप्त करता है? तो बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सबसे पहले जो बाइल जूस आएगा ना वो ड्यूडेनम के अंदर आता है। ठीक है ना? लीवर के अंदर कभी भी खाना नहीं जाता, लीवर में से तो बाइल जूस निकलेगा और ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पित्त रस का काम क्या होता है? अभी अभी बताया था, हमारे फैट का डाइजेशन करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना? हमारे फैट का डाइजेशन करवाता है जो बाइल जूस। इसके बाद है भाई, बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है? हमारी जो बड़ी आंत है इसमें कौन सा विटामिन बनता है? तो बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है बताइएगा। ऑप्शन है हमारे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के एंड विटामिन डी। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन डी।
बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। अब जो हमारी बड़ी आंत है ना, इसकी लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई होती है दोस्तों 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर। के बाद अगर ये पूछ ले हमारी जो बड़ी आंत है इसका काम क्या होता है? हमारी जो बड़ी आंत है ना, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। इसका काम है पानी का अवशोषण करना, ठीक है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। बड़ी आंत कितने पार्ट में बंटी हुई है? हमारी बड़ी आंत 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका सीकम। हमारी बड़ी आंत का दूसरा जो पार्ट है भाई वो है कोलोन। हमारी बड़ी आंत का जो तीसरा जो पार्ट है वो होता है भाई रेक्टम। इन 3 पार्ट में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड है, ठीक है ना। और इसका काम होता है हमारी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन काम है ना वो है वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी को एब्जॉर्ब करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा अंग फूड पाइप कहलाता है? फूड पाइप किसको बोलते हैं दोस्तों? एसोफेगस को बोलते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, एसोफेगस को बोला जाता है फूड पाइप। अगर ये पूछ ले फूड पाइप जो होती है ना इसकी लेंथ कितनी होती है? खाने की नली की लंबाई होती है जो हमारे गले में होती है एसोफेगस की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। अगर ये पूछ ले हमारे खाने की नली में से जो खाना आगे जाता ना पेट में वो किस मोशन के थ्रू जाएगा, उस गति को क्या बोलेंगे? तो हमारा जो खाना है वो पेरिस्टलाइसिस मोशन के थ्रू आगे जाता है। पेरिस्टलाइसिस मोशन के थ्रू खाना आगे चलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और कभी भी है ना हमारे खाने की नली के अंदर खाने का डाइजेशन नहीं होगा, एसोफेगस के अंदर कभी भी खाना नहीं पचता है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी प्रक्रिया भोजन को पाचन नली में आगे बढ़ाती है? अभी अभी बताया, पेरिस्टलाइसिस मोशन के। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो कोई भी आपको डिटेल्स हैं वो ध्यान से सुननी। विलाई क्या होता है दोस्तों? विलाई जो है ना हमारी छोटी आंत 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगली नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, उसी को हम बोलते हैं विलाई, ठीक है ना। ये लिखा हुआ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। विलाई हमारी छोटी आंत में पाई जाती है, ठीक है। जिसका काम क्या होगा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी विलाई का काम क्या होगा दोस्तों? जो हम खाना खाते हैं उससे जितनी एनर्जी मिलती है, जितनी एनर्जी की हमारे को जरूरत है उतनी एनर्जी को हम यूज में ले लेते हैं। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना तो वो क्या होती है हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। जब भी हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा इस वाली एनर्जी से काम चलेगा, और ये काम कौन करता है? विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग पाचक एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाता है? ऐसा कौन सा ऑर्गन है दोस्तों जो हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है? ह्यूमन बॉडी की दोस्तों एक ही ऐसी ग्लैंड है जो जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। हमारे शरीर की एक ही ग्रंथि ऐसी है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। हमारे शरीर की एक ही ग्लैंड ऐसी है जिसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, जो एंजाइम भी बनाती है, जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है, और वो होती है अग्नाशय। और पेनक्रियाज जो है ना ह्यूमन बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी लीवर, और दूसरी बड़ी होती है पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भाग पानी को एब्जॉर्ब करता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, वाटर को एब्जॉर्ब करता है हमारी बड़ी आंत। पानी को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो हमारी बड़ी आंत का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि बच्चे के अंदर दूध को कौन सा एंजाइम जो पचाता है? बच्चे के अंदर देखो, बच्चे के अंदर जो दूध पचता है ना दोस्तों वो हमारे स्टमक के अंदर ही पच जाता है। और बच्चे के अंदर दूध को कौन पचाएगा? रेनिन एंजाइम। बच्चे के अंदर दूध का डाइजेशन करता है रेनिन एंजाइम। अडल्ट में कौन कर देता है? हमारे में कर देता है पेप्सिन। बच्चे के अंदर रेनिन एंजाइम ये हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। अगर दूध की बात करें, दूध की जो पीएच वैल्यू होती है ना वो होती है भाई 6.4, और जो मिल्क होता है
मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मिल्क के अंदर पाया जाता है कैसिन प्रोटीन। दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है, यानी प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है। जब प्रोटीन पचेगा ना दोस्तों, प्रोटीन का जब भी डाइजेशन होगा, इसकी जब लास्ट स्टेज पर प्रोटीन पहुंचेगा, तो प्रोटीन जब बचता है तो वो आखिरी में क्या बनता है टूट के। देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन के अंदर। देखो जब प्रोटीन सबसे पहले पचेगा कहां पर, हमारे पेट में, स्टमक के अंदर, कौन पचाएगा? पेप्सिन। और कितना पचाएगा? 90%। और किस में टूट जाएगा प्रोटीन? पेप्टोन में या पेप्टाइड के अंदर, एक ही चीज है। इसके बाद अब हमारे प्रोटीन का 100% डाइजेशन पूरा होगा, कहां पे होगा? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन करेगा जो प्रोटीन का 100% डाइजेशन? वो करेगा दोस्तों कौन? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में आया कहां से? हमारे पेनक्रियाज से आया, क्योंकि पेनक्रियाज में कभी भी खाना नहीं बनेगा जाएगा। पेनक्रियाज के अंदर जो भी जूस एंजाइम निकलेंगे वो हमारी छोटी आंत में आ जाएंगे, ठीक है ना। ट्रिप्सिन इसको किस में तोड़ देगा? पेप्टोन को अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। यानी प्रोटीन की जो लास्ट स्टेज है ना, वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 टाइप्स, 20 प्रकार के होते हैं भाई। जो अमीनो एसिड होते हैं ना दोस्तों, ये होते हैं 20 टाइप्स, 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन में पूछा गया प्रोटीन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन एज, तो क्या होगा दोस्तों? अमीनो एसिड बना है, बिल्कुल अमीनो अम्ल, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी, पाचन तंत्र का कौन सा भाग पचा हुआ भोजन एब्जॉर्ब करता है? तो अभी भी बताया था, पानी का तो एब्जॉर्प्शन होगा दोस्तों, पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा कहां पे? बड़ी आंत में। और खाने का छोटी आंत में। खाने का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की छोटी आंत में प्रोटीन पर कौन सा एंजाइम काम करता है? छोटी आंत जो है दोस्तों, इसमें अभी अभी बताया है आपको, प्रोटीन को तोड़ा जाएगा अमीनो एसिड में, और कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? कौन सा अंग दोस्तों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? देखो कौन? देखो अगर हम बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है हमारे माउथ में से, ठीक है ना। हमारे खाना माउथ में जब भी जाएगा ना, कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को वहां पे कौन पचाता है? मेनली वहां पे एक एंजाइम होता है टाइलिन। ये यहां पे इसका 30% डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट तोड़ दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट जो है ना ग्लूकोज में टूट जाता है, कहां पे? हमारे माउथ में। अब ग्लूकोज में टूट चुका है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का है ना दोस्तों अब 100% डाइजेशन होना है, वो कहां पे होगा और कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का 100% जो डाइजेशन है ना, वो कौन करेगा? वो करेगा दोस्तों एमाइलेज। और एमाइलेज ग्लूकोज को तोड़ देगा किस में? आपका लास्ट स्टेज क्या बताइए? ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? देखो ये काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाएगा हमारी छोटी आंत में, लेकिन इसमें छोटी आंत ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? छोटी आंत की जगह यहां पे देखो एमाइलेज जो एंजाइम है ना, छोटी आंत में नहीं बनता है। एमाइलेज एंजाइम बनता है अग्नाशय के अंदर, लेकिन पेनक्रियाज अग्नाशय में से जो एमाइलेज एंजाइम है ना, ये हमारी छोटी आंत में जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज एंजाइम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी अग्नाशय हो जाएगा पेनक्रियाज। इसके बाद है अग्नाशय रस का काम क्या होता है? तो
पेनक्रियाज के अंदर जो जूस बनता है दोस्तों, उसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आपको बताया था, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये काम क्या करते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें कौन सा एंजाइम फैट को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में तोड़ता है? फैट का डाइजेशन कौन करता है दोस्तों? लाइपेज करता है। फैट का डाइजेशन कौन करता है? लाइपेज। ए ऑप्शन हमारा कनेक्ट है। और लाइपेज एंजाइम बनेगा कहां पे? पेनक्रियास, अग्नाशय के अंदर ये बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाचन तंत्र के किस भाग में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है? पानी को कहां पे सोख लिया जाता है दोस्तों? बड़ी आंत में। ऑप्शन करेक्ट होगा। बड़ी आंत में खाने को पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा दोस्तों, जो ज्यादा मात्रा में पानी है। जब भी हम पानी नहीं पिएंगे ना, उस वाले पानी से ही हमारा फिर काम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है? अभी अभी जिक्र किया था, पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक, आमाशय के अंदर बनता है, यानी पेट के अंदर ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? पीलिया के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होगा? ऑप्शन में है आपका लीवर, स्टमक, किडनी और इंटेस्टाइन, आंत। ठीक है ना, तो देखो पीलिया के अंदर प्रभावित होता है दोस्तों। पीलिया किसके कारण होता है? देखो पीलिया किसके कारण होगा? पीलिया के अंदर दोस्तों बिलीरुबिन बढ़ जाता है। बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है, ये पीलिया के अंदर बढ़ जाता है। और ये बिलीरुबिन बनता कहां पे है? ये बनता है लीवर के अंदर, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, पीलिया के अंदर लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। लीवर के अंदर बिलीरुबिन तो बढ़ जाएगा दोस्तों, और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन घट जाएगा। इसी तरीके से हमारी आंखें, हमारी स्किन यानी त्वचा क्या हो जाती है? येलो हो जाती है, पीली हो जाती है। इसके बाद दवाई, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? तो ये हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और एंजाइमों को एक्टिवेट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है, रक्त को विष मुक्त करने वाला अंग कौन सा है? तो जो टॉक्सिक एलिमेंट हमारे ब्लड में से कौन निकालता है? ऑप्शन में क्या है? किडनी, लीवर, लंग्स और हार्ट। रक्त को विष मुक्त करने वाला अंग कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, टू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर ये पूछ ले फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा रक्त को कौन फिल्टर करता है, कौन छानता है, तो हमारा क्वेश्चन होगा किडनी। लेकिन यहां पे विष मुक्त लिखा है, यानी टॉक्सिफिकेशन लिखा है, इसका राइट आंसर होगा हमारा, ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है, पाचन नली का कौन सा भाग पाचन को पूर्ण करता है? यानी हमारे खाने का डाइजेशन दोस्तों कहां पे कंप्लीट हो जाता है? छोटी आंत में। कहां पे? छोटी आंत में हमारे खाने का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भाई, कौन सी ग्रंथि पाचक एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है? अभी अभी देखा था, पेनक्रियाज। इसके बाद नेक्स्ट है, छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से जुड़ता है? छोटी आंत का देखो, सबसे पहले ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम और उसके बाद इलियम। ठीक है ना, इलियम वाला जो पार्ट है ना, ये जुड़ेगा दोस्तों इसके साथ, बड़ी आंत के सीकम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई अभी बताया था आपको 6 मीटर, पूरी भी लिखा मिल सकता है 6.25 मीटर, 6.25 मीटर, ए ऑप्शन। इसके बाद इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? एमाइलेज बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज फैट को बचाएगा दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन को बचाएगा, इंसुलिन हार्मोन है, ये किसी भी खाने को नहीं बचाता, हार्मोन कभी भी खाने को नहीं बचाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद भाई, छोटी आंत में विलाई का काम क्या होता है? फूड एब्जॉर्प्शन का। ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन आ चुका है, फूड एब्जॉर्प्शन यानी खाने को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन नली का कौन सा भाग पाचन और अवशोषण दोनों में शामिल होता है? पाचन नली का कौन सा भाग जो है डाइजेशन में भी हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है? कौन सा है दोस्तों? खाने को एब्जॉर्ब कौन करवाता है? छोटी आंत। यहीं पे हमारे खाने का डाइजेशन होता है कंप्लीट, ठीक है ना? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद भाई, पचे हुए भोजन का रक्त में संचलन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ठीक है ना? देखो, पचे हुए भोजन का रक्त में विच प्रोसेस इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन ब्लड। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? ऑप्शन है हमारे एब्जॉर्प्शन के द्वारा होगा, या आत्मसात के इंजेक्शन के थ्रू होगा, या डाइजेशन के थ्रू होता है। पचे हुए भोजन का रक्त में संचलन किसके थ्रू होता है? डाइजेशन के थ्रू बिल्कुल भी नहीं होगा, और किसके? एब्जॉर्प्शन के थ्रू बिल्कुल होगा, ठीक है ना? एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमारा जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है और अलग अलग सेल के पास वो चली जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम इसका दोस्तों होता है, ठीक है। इसके बाद पित्त कहां पे इकट्ठा होता है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गाल ब्लैडर के अंदर, पित्त की थैली के अंदर। तो हमारा बाइल जूस पित्त रस कहां पे होता है इकट्ठा? गाल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाचन नली का कौन सा भाग कोई भी एंजाइम नहीं बनाता? इनमें से कौन सा पार्ट है दोस्तों जो कोई भी एंजाइम नहीं बनाता? जो हमारी बड़ी आंत होती है ना दोस्तों, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं बनता, ठीक है ना? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद है, पेट में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? स्टमक के अंदर, हमारे पेट में दोस्तों, स्टमक के अंदर जब हमारे खाने के अंदर है ना एंजाइम मिल जाते हैं, जहां पे प्रोटीन का पाचन होता है स्टमक के अंदर, हमारे खाने में HCl मिल जाता है, उस खाने को यानी सेमी अनडाइजेस्टेड फूड, कुछ पचा हुआ खाना हमारे पेट में होता है, जब उस खाने को हम क्या बोलते हैं? उस खाने को बोला जाता है दोस्तों काइम। उस खाने को बोला जाता है काइम। इसके बाद दवाई, ट्रिप्सिन एंजाइम काम क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है? सॉरी, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है दोस्तों बनता पैनक्रियाज में है, लेकिन बन के ये जाता कहाँ पे है? बन के ये जाता है कहाँ पे? हमारी छोटी आंत में, और प्रोटीन को ये पचाता है, ठीक है ना? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा कौन सा विटामिन बनाया जाता है? बड़ी आंत में बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी, ये पूछा गया दोस्तों। बड़ी आंत में बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा विटामिन बनता है, ठीक है ना? तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 बनता है बड़ी आंत में, है ना? और बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। बहुत बार पूछा गया, बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। बड़ी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, अस्थायी दांतों को और क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ बोला जाता है दोस्तों। और मिल्क टीथ होते कितने हैं? 20 होते हैं। और दूध वाले दांतों का फॉर्मूला क्या होता है? 2102, ये इनका फॉर्मूला होता है। और स्थायी दांतों का फॉर्मूला क्या होता है? 2123, ये होता है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है हमारे परमानेंट टीथ का। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में कुल कितने दूध के दांत होते हैं दोस्तों? बच्चे के अंदर दूध वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 20, होती है 20। और एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ये बताना है कमेंट में, हमारी जिंदगी में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी लाइफ में ऐसे कितने दांत होंगे जो जिंदगी में 2 बार आते हैं?
ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसके बाद है भोजन काटने के लिए कौन से दांत उपयोग में आते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमारे दांत कौन से होते हैं दोस्तों, इंसीजर होते हैं। इंसीजर दांत होते कौन से, बिल्कुल सामने वाले, हमारे सामने दांत जो है ना बिल्कुल चकोर दांत, वो कौन से हैं, इंसीजर्स। नुकीले दांत चकोर दांतों के दोनों साइड होते हैं। हमारे जबड़े में बिल्कुल सामने 4 चकोर दांत मिलेंगे और उसके दोनों साइड एक एक नुकीला दांत है, तो वो होते हैं कैनाइन। फिर प्रीमोलर और मोलर, ये हमारी जाड़ होती हैं, ठीक है ना। तो हमारे खाने को पीसने का काम करती हैं। कैनाइन हमारे खाने को चीरने का काम करते हैं, और जो इंसीजर हैं ये कृंतक दांत हमारे खाने को काटने का काम करते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर ये पूछ ले दोस्तों परमानेंट दांतों की अगर हम बात करें, हमारे जबड़े में इंसीजर दांत कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। कैनाइन 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। प्रीमोलर 8, 4 ऊपर 4 नीचे, और मोलर होते हैं 12, 6 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है ना। तो ये दांत होते हैं। नेक्स्ट है भोजन को फाड़ने के लिए, टीयरिंग ऑफ फूड, यानी हमारे भोजन को फाड़ने के लिए कौन से दांत काम करते हैं। कटिंग के लिए इंसीजर दोस्तों, कृंतक दांत, ठीक है ना। और अगर हम बात करें हमारे खाने को टीयरिंग यानी फाड़ने के लिए, तो चीरने के लिए तो काम करते हैं कैनाइन यानी रंधक दांत। इंसीजर दांत काटने का काम करते हैं। इसके बाद अब भोजन को पीसने के लिए कौन से दांत काम आएंगे, हमारे मोलर। हमारी जो जाड़ होती है, खाने को कभी भी पीसना है ना, हम सामने वाले दांतों से या नुकीले दांतों से नहीं पीसते हैं, हम हमारे दांतों को पीसते हैं दोस्तों किसके थ्रू, हमारी जाड़ के थ्रू, मोलर। इसके बाद मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, हार्डेस्ट पार्ट एनामल है दोस्तों, हमारे दांतों की सफेद परत। तो हमारे दांतों का ऐसा पार्ट जिसको हम देख सकते हैं, कैल्शियम फास्फेट का ये बना हुआ होता है, और ये हमारे दांतों का ऐसा पार्ट है जो विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि दांतों का कौन सा भाग रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं रखता है। हमारे शरीर का कोई भी पार्ट है ना दोस्तों, वो ब्रेन के साथ कनेक्ट है, और किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है नर्व सेल के थ्रू। इसमें यह पूछा गया है कि हमारे दांतों के कौन से पार्ट में ब्लड की सप्लाई होती है और नर्व सप्लाई होती है, तंत्रिका कोशिकाएं कौन से पार्ट में पाई जाती हैं, और ब्लड सप्लाई कौन से पार्ट में होती है, पल्प वाले पार्ट में होती है, ठीक है ना। अब हमारे को ठंडा या गर्म लगता है, कभी कभी जब दांत खराब हो जाता है हमारे को सेंसिटिविटी फील हो जाती है, तो वो भी कौन सा पार्ट काम करवाता है, हमारा पल्प वाले पार्ट के कारण हमारे को ठंडा या गर्म फील होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, दांतों का कौन सा भाग दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, क्राउन पार्ट। जो पार्ट हमारे को दिखाई देता है वो हम बोलते हैं क्राउन पार्ट, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, मनुष्य में कौन से दांत सबसे बाद में निकलते हैं, कौन से निकलते हैं दोस्तों, मोलर। और कौन से मोलर निकलते हैं, विजडम टीथ यानी अकल दाढ़ बाद में आती है, और अकल दाढ़ कौन सी होती है, लास्ट के जो मोलर दांत है ना उसी को हम बोलते हैं अकल दाढ़, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतिम दाढ़ को क्या कहते हैं, अभी अभी बताया, विजडम टीथ। आखिरी की मोलर दांत होते हैं अकल दाढ़, और अकल दाढ़ हमारे शरीर में कितनी होती है दोस्तों, 4, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है ना। और लास्ट का जो मोलर दांत होता है उसी को हम अकल दाढ़ बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं, होमोडोंट, समान दंती, एक जैसे होते हैं क्या सारे के सारे, नहीं होते दोस्तों, कोई न्यूकीला है कोई चकोर दांत है। क्या हमारे दांत मोनोमाइफोडोंट होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। क्या हमारे दांत पॉलीफाइडोडोंट होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। क्या हेटेरोडोंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यानी हमारे सारे के सारे जो दांत है ना दोस्तों एक जैसे नहीं है। हेटेरोडोंट का मतलब है हमारे दांत अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है ना, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इसके बाद मनुष्य में किस प्रकार के दंत विन्यास पाया जाता है, क्या डाइफोडोंट होता है, मोनोफोडोंट होता है, पॉलीफोडोंट होता है, या होमोडोंट होता है। हमारी जिंदगी में जो दांत होते हैं ना दोस्तों वो होते हैं डाइफोडोंट, यानी हमारी जिंदगी में दांत क्या होते हैं, 2 बार आते हैं।
ठीक है ना, यानी एक बार दूध वाले दांत टूटेंगे और फिर परमानेंट आएंगे। तो डाइफोडोंट इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद कौन सा खनिज दांतों को मजबूत बनाता है? हमारे दांतों को, आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन मजबूत बनाता है? कैल्शियम। इसके बाद भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांत को जबड़े में कौन सा भाग जोड़ता है? कौन सा भाग जोड़ता है दोस्तों? हमारे गम्स के साथ, जा के साथ, या जबड़े के साथ? कौन सा पार्ट होगा हमारा? रूट। दांतों का जो रूट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है हमारे को जोड़ता है किसके साथ? हमारे जबड़े के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन दांतों की सड़न को रोकता है? कौन सा विटामिन जो होगा ना, दांतों की सड़न को रोकेगा? कौन कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? विटामिन सी, डी, ए एंड के। तो दांतों की सड़न को रोकता है विटामिन डी। ठीक है ना। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दांत का कौन सा भाग निर्जीव होता है? एनामल होता है दोस्तों। एनामल के अंदर नर्व सेल नहीं पाई जाती। जो दांतों का ऊपर वाला पार्ट है ना, जो हमारे को दिखाई देता है सफेद परत, इसके अंदर नर्व सेल नहीं पाई जाती। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों का कौन सा पार्ट जो होगा, दांतों का कौन सा पार्ट दांतों की जड़ को कौन कौन सा उत्तक ढकता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, विच टिश्यू कवर द रूट ऑफ द टूथ? दांत की जड़ को कौन सा उत्तक ढकता है? तो दांतों की जड़ को ढकता है दोस्तों हमारा सीमेंटम। सीमेंटम। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टंग मेड अप ऑफ? जीभ किससे मिलके बनती है दोस्तों? जीभ हमारी जो है ना, एक मस्कुलर ऑर्गन है। जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना, मसल से मिलकर बनती है। और जीभ के अंदर पाई जाती है टेस्ट बर्ड, जिससे हमारे को टेस्ट फील होता है। टेस्ट बर्ड, अगर ये पूछ रहे टेस्ट बर्ड होती कितनी है? टेस्ट बर्ड होती है 8 से 10,000। 8 से 10,000 टोटल टेस्ट बर्ड पाई जाती है हमारे जीभ के अंदर। ठीक है ना। और टेस्ट बर्ड ही जुड़ी हुई होती हैं हमारे ब्रेन के साथ थ्रू नर्व सेल। ठीक है ना, तंत्रिका कोशिकाओं के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं ब्रेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ की ऊपरी सतह को हम क्या बोलते हैं? जीभ की ऊपरी सतह को हम क्या बोलते हैं? तो जीभ की ऊपरी सतह को क्या बोलेंगे रे बोलो? जीभ की ऊपरी सतह को क्या बोला जाएगा बताओ? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है एपेक्स, डोर्सम, रूट और बेस। द अपर सरफेस ऑफ द टंग इज, तो क्या बोलेंगे इसको, ये बताओ। जीभ की ऊपरी सतह को बोला जाता है क्या? अपेक्स, ओके ओके। तो जीभ की ऊपरी सतह, द अपर सरफेस ऑफ द टंग इज कॉल्ड, तो अपेक्स, डोर्सम, रूट, तो इसको बोलेंगे दोस्तों डोर्सम। जीभ की ऊपरी सतह को हम बोलते हैं क्या? डोर्सम। का राइट आंसर क्या होगा? डोर्सम होगा। ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीभ मुंह के निचले हिस्से से, यानी यहां पे दोस्तों, यहां पे जीभ मुंह के निचले हिस्से से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा फ्रेनुलम। इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेनुलम। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद है, जीभ की सतह पर क्या पाया जाता है दोस्तों? तो क्या पाया जाता है? टेस्ट बर्ड पाई जाती है। और कितनी होती है टेस्ट बर्ड? 8 से 10,000 होती। 8 से 10,000 टेस्ट बर्ड पाई जाती। इसके बाद है, जीभ के अगर भाग से हमारी जीभ का आगे का पार्ट कैसे टेस्ट को फिल करवाता है? हमारी जीभ का आगे का पार्ट दोस्तों मीठे को, स्वीट को फील करवाता है। ठीक है ना, इसको मीठे को। और पीछे का पार्ट जो है ना, वो बताता है कड़वे को।
बीच का पार्ट सोर यानी खट्टे को। इसके बाद है जीभ के पिछले हिस्से से कौन सा टेस्ट फील होता है? बीटर, यानी हमारी जीभ का पीछे वाला पार्ट बीटर कड़वे को बताता है। इसके बाद है स्वाद कलिकाओं का नाम क्या है? जो टेस्ट बड है इनका साइंटिफिक नेम क्या है? इनका है दोस्तों गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। तो हमारी टेस्ट बड हमारे को टेस्ट फील करवाती है किसी भी खाने का, तो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर उनका साइंटिफिक नेम। इसके बाद है भाई भोजन में जीभ के द्वारा कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? तो हमारे माउथ में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है इनमें से, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है? तो हमारे इनमें से ऑप्शन है दोस्तों पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। जो लाइपेज है ये कहाँ पे है दोस्तों? पेनक्रियाज में बनता है। ट्रिप्सिन पेनक्रियाज में, पेप्सिन स्टमक के अंदर, यहाँ पे स्लाइवरी एमाइलेज, स्लाइवरी इसको साथ में लिखना था, थोड़ा सा गलती ऑप्शन में, स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, एक ही चीज है दोनों, टाइलिन या स्लाइवरी एमाइलेज राइट आंसर है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये हमारे आज के क्वेश्चन थे डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक के। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करके जाना है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।